हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव मोशंस। वेव मोशन में या साउंड वेव्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल about their mean position is called amplitude. In the given figure, PA, RB, QC and SD are maximum displacement from their mean position, P, R, Q and S respectively, so they represent amplitude. मतलब कि कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर डिस्प्लेस हो रहा है या कितनी दूर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ए पी आपका ये क्या है? एम्पलीट्यूड। इसी तरह क्यू सी बी आर एस टी, यानी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस ए पॉइंट तक आया। इसी तरह जब पार्टिकल यहाँ पर था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मीन पोजीशन से यहाँ पर आया सी तक। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ ए मीडियम अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स कि 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना वाइब्रेट करता है, कितनी बार वो वाइब्रेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट हर्ट्ज। नेक्स्ट, वेवलेंथ। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive particles of a vibrating medium in the same phase is called wavelength. It is denoted by lambda and it is the distance between two compression or two rarefaction. Means wavelength क्या होता है? कोई दो, जैसे आपके पास कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन है, उनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये देखिए, जैसे ये कंप्रेशन है, सॉरी ये रेयरफैक्शन है, ये दोनों, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। इसी तरह ये कंप्रेशन है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मीन्स मान लीजिए हमें एक ऑसिलेशन है, ठीक है, ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। एंड हम इसको किससे डिनोट करेंगे? टी से। ठीक, और इसकी एसआई यूनिट होगी सेकेंड। नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम वेव वेलोसिटी यानी यहाँ पर हम किसकी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे? वेव की। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन सम पर्टिकुलर मीडियम इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। मीन्स कि किसी पार्टिकल को या किसी पार्टिकल की डिस्टर्बेंस को डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, वो आपका वेव वेलोसिटी कहलाता है। फिर से समझ लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए वो 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी वो चला, कितने डिस्टेंस उसने कवर किया, वो आपका क्या कहलाएगा? वेव वेलोसिटी। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी से। और इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज़ एन। हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है? एन है, और टाइम पीरियड हम टी मान लेते हैं। ठीक है, एन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1/n सेकेंड। हम
कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल n वेव्स जो हैं वो 1/n सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बट टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव इज़ इट्स टाइम पीरियड t। तो टाइम लेकिन एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम मान लेते हैं कैपिटल T। और यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू 1/n, t इज़ इक्वल टू 1/n और n इज़ इक्वल टू 1/t। ये जो n है उसको हम यहाँ ले आएंगे और इस t को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। चलिए रिलेशन हम पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी हम जानते हैं, हम किससे डिनोट करते हैं, v से। फ्रीक्वेंसी आपका n और वेवलेंथ लैम्डा। हम मान लेते हैं कि लेट अ वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम हैज़ वेव वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी n, वेवलेंथ लैम्डा एंड टाइम पीरियड t। मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई वेव है एक मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है और उसकी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी कितनी है v, और फ्रीक्वेंसी n मान लेते हैं और वेवलेंथ लैम्डा और टाइम पीरियड t। अभी कंसीडर कर लेते हैं कि इन द टाइम t डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव लैम्डा, t टाइम में उस वेव ने लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा। तो 1 सेकेंड में, टाइम का यहाँ हम टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड्स ले रहे हैं, तो हम ये कंसीडर करते हैं 1 सेकेंड में कितना वो कवर करेगा डिस्टेंस, लैम्डा अपॉन t। ठीक है, लेकिन हमारी जो वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी, v इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक, और हमें पता है कि 1/t इज़ इक्वल टू n। यहाँ हमने देखो पीछे किया था, n इज़ इक्वल टू 1/t या t इज़ इक्वल टू 1/n। हम यही इक्वेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 1/t इज़ इक्वल टू n। तो ये देखो बेटा, v इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन t है, तो v इज़ इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, और जैसे अगर हम दोबारा ये चाहते हैं तो लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। तो यहाँ पर 1/t हमने क्या लिया है, n, तो 1/t की जगह हम क्या लिख देंगे, n लैम्डा, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू n लैम्डा। तो ये हमारा रिलेशन है, वेव वेलोसिटी इज़ इक्वल टू n इंटू लैम्डा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।